पहले के बच्चे अपने एग्जाम को लेकर कबीर दास के दोहा को अपनाया करते थे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरे करेंगे कब। लेकिन आजकल के स्टूडेंट इस कबीर दास के दोहा को उल्टा कर दिए हैं। काल करे सो परसों कर, परसों करे सो वर्षों। काल करे सो परसों कर, परसों करे सो वर्षों। आज हम सब कर क्यों कर डालें जब जीना है वर्षों। मतलब ये जो भावना है ना, आजकल के स्टूडेंट के अंदर यही भावना ले डूब रही है इन स्टूडेंट को। मतलब जब से ऑनलाइन गेम आया है, जब से पबजी, फ्री फायर या रील्स आया है, तब से बच्चों का ध्यान भटकने लगा है पढ़ाई के प्रति। उनका झुकाव ना अधिकांश ऑनलाइन गेम की तरफ आने लगा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय का अभाव है, आप सही से पढ़िए, क्योंकि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में जमकर तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो आप लोग पहले वाले कबीर दास के दोहे को अपनाएं और उसी दोहे के अनुसार पढ़ें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कब। इसको यदि आप अपनाते हैं और इसके अनुसार पढ़ते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी का पूरा वीडियो ख़त्म कर दिया, संस्कृत का भी पूरा वीडियो ख़त्म कर दिया और ये मेरा भूगोल का दूसरा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन। और ये जो वीडियो है क्लास दूसरा वीडियो है, मतलब सेकंड वीडियो है भूगोल का, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के अनुसार है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, सोपानी कृषि इनमें कहाँ प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होती है। तो उत्तराखंड। याद रखिएगा, सोपानी कृषि कहाँ होती है। तो उत्तराखंड। ये सवाल कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सोपानी कृषि इनमें कहाँ प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है ना, उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण का मतलब क्या। मिट्टी का बचाव, मिट्टी को बचाना के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है पूछ रहा है। तो पशुओं की चराई करना। यदि मिट्टी संरक्षण कब होगा, मिट्टी में ह्रास कब होगी, मिट्टी में गिरावट कब होगी, मिट्टी कब अनुपजाऊ बनेगा, जब हर साल आप एक ही फसल को दोहराइएगा, बार बार उसी फसल को बोइएगा, खाद खरी नहीं डालिएगा, पशुओं का मल मूत्र या सब्जी का छिलका वगैरह नहीं डालिएगा, तब जा कर के मिट्टी का संरक्षण होगा, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग सिर्फ फसल मत उगाइए, मिट्टी की देखभाल भी कीजिए और मिट्टी पर खाद खरी भी डालिए, तब जाकर पैदावार खूब होगी और किसान अपनी फसल को देखकर फूले नहीं समाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, खुशी के मारे नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, काजू की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त है। मतलब किस मिट्टी पर काजू बोइएगा तो काजू अधिक होगा, फलेगा फूलेगा, काजू की जो उपज होगी अधिक होगी। तो लैटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, जिस प्रकार काली मिट्टी कपास हेतु है, उसी प्रकार लैटराइट मिट्टी काजू के लिए है, ठीक है। लैटराइट मिट्टी पर ही काजू अधिक होता है, हाँ? अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो इंद्रपुरी जो जलाशय परियोजना है, यह परियोजना ना बिहार में है। और जितना भी जलाशय परियोजना हो गया या फिर जितना भी नदी घाटी परियोजना हो गया, सभी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनका उद्देश्य अधिक है। यदि जलाशय है तो उस जलाशय का जो पानी है पशु पी सकता है, तो पहला उद्देश्य उस पानी से आप सिंचाई करेंगे। तो दूसरा उद्देश्य उस पानी में मछली पालन करेंगे। तीसरा उद्देश्य, लाइट ही चला गया था, बहुत प्रॉब्लम है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जिस परियोजना का उद्देश्य बहुत है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जितने भी नदी घाटी परियोजना है सब बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि ये जो जलाशय है, जलाशय का पानी पशु पीता है, उसी पानी से सिंचाई होता है, फिर उसी पानी से मछली पालन होता है, उसी पानी से बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ पे चार पाँच को हमने आपका उपयोग बताया। इसलिए हम जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। तो ये सवाल बाई ऑप्शन आएगा, तो आप ठीक कीजिएगा कि इनमें से कौन बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बताइए,
सोन नदी घाटी परियोजना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नंबर सी गंडक नदी घाटी परियोजना और नंबर डी इनमें सभी। तो इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य हेतु होता है? तो सिंचाई में। सिंचाई बोले तो पटवनी में, मतलब किसान भाई लोग सबसे अधिक जल का उपयोग भारत में करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो खेत को सिंचित करने में, फसल को पानी देने में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में उपलब्ध है? तो विश्व के ना कुल जल का 4% भाग भारत में है, मतलब 100 में से 4% पानी भारत में है और 96% पानी अदर कंट्री में है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा आर्सेनिक होगा। आर्सेनिक पर टिक कीजिएगा। ठीक है, किसी गैस पेपर में सवाल गलत दिया है, यहाँ पर फ्लोराइड लिखा हुआ है, लेकिन राइट ऑप्शन आर्सेनिक होगा। याद रखिएगा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड जो बांध है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड जो बांध है कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसको टिक कीजिएगा, इस कई बार सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? मतलब किस नदी घाटी परियोजना का प्रमुख काम बाढ़ को रोकना है? तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। आपको मालूम होगा कि सन 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। ठीक है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं और यह नदी नेपाल से होकर आती है बिहार में। ठीक है, इसलिए कोसी नदी घाटी जो परियोजना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ को रोकना। ठीक है, कोसी नदी पर जो बांध बना है बहुत ही मजबूत बांध बना है और इसके सबसे प्रमुख काम है बाढ़ को रोकना। ठीक है, आपदा को रोकना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1987 में, यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और एक साल बाद यानी 1987 में राष्ट्रीय जल नीति जो अधिनियम था वो घोषित हुआ। इस नीति के आधार पर आप ना जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे में कानपुर में 180 चमड़ा उद्योग का कारखाना है जो रोज 52 लाख क्विंटल गंदा पानी गंगा जी के पानी में डालता है। सब कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि वो जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, वो कंपनी सरकार को टैक्स दे रही है। तो सरकार को आप टैक्स दीजिएगा तो मनमाना कीजिएगा, आप प्रकृति को हानि पहुंचाइएगा, ये तो गलत बात है। सरकार को इन सही बातों पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण हेतु कड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। तभी तो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे लोग और प्रकृति साफ सुथरी स्वच्छ रहेगी और सभी लोग निरोगी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है महासागरों में जल की कुल प्रतिशत मात्रा है 96.5%, यानी 100 में से 100% पानी में से 96.5% जो पानी है ना महासागर में है, समुद्र में है, और बचा कितना? जितना बचा वो जमीन पर है, धरातल पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कदमन जलाशय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है। बिहार में कदमन जलाशय योजना चलाई गई थी जो कि बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां, मतलब भारत के लोग जितना पानी यूज करते हैं प्रति व्यक्ति एवरेज के अनुसार से उसमें ना भारत 133 नंबर पर आता है। 132 देश भारत से आगे हैं जल के उत्पादन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग है ना जो वो रोज नहीं नहाते हैं, किसी दिन नहाते हैं, इसलिए जल का बचाव हो जाता है। और जगह के लोग रोज नहाते हैं, भारत के लोग रोज नहीं नहाते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो रोज नहाते हैं, बहुत सारे लोग रोज नहीं नहाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। याद रखिएगा, ये सवाल भी कई बार पूछा है कि हीराकुंड जो परियोजना है यह बहुउद्देशीय परियोजना है कि नहीं है? है।
क्योंकि इससे भी बहुत सारा उद्देश्य है। हीराकुंड परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है और यह परियोजना कहाँ है, तो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो वेटलैंड। क्या कहते हैं, वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण पौधों के लिए तैयार किया गया बुक है, तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को हम लाल आंकड़ा पुस्तक भी कह सकते हैं और इस पुस्तक में विलुप्त हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों की सूची होती है। ठीक है, इस पुस्तक को आप खोलिएगा तो इस पुस्तक में डायनासोर का नाम मिलेगा। इस पुस्तक में मॉरिशस देश का प्रमुख पक्षी जिसका नाम था डोडो पक्षी, यह भी मिलेगा। ठीक है, डोडो पक्षी का मांस इतना कोमल था, टेस्टी था कि मॉरिशस वाले सब मार के खा गए, एक को नहीं छोड़े। आज डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। ठीक है, और बहुत सारे जीव हैं विलुप्त होने के कगार पर हैं यदि हम उसका संरक्षण नहीं करें तो। ठीक है, जैसे भारत में बाघ की संख्या में काफ़ी तेजी से गिरावट हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने बाघ परियोजना चलाया है, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया है, जिससे कारण बाघ की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाईवुड। प्लाईवुड को आप जानते ही होंगे, ये बोर्ड भी तो प्लाईवुड से ही बना है। ठीक है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया, तो जर्मनी ने। जर्मनी ने ही सबसे पहले प्लाईवुड का शुरुआत किया था। ये बोर्ड भी प्लाईवुड से ही बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है, तो सुंदरवन डेल्टा में। इस सवाल में पूछा गया है, याद रखिएगा, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, तो सुंदरवन में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बना है, मतलब कहाँ पे हम वन्य प्राणी यानी जंगली जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, तो पशु विहार हो गया या उपवन हो गया या चिड़ियाघर हो गया या जैविक उद्यान हो गया। ये सब क्या है, ये सब वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, चिड़ियाघर में आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जाता है, उनके आवास, भोजन, देख रेख का सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, साल किस वन का वृक्ष है, तो पतझड़। पतझड़ इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पतझड़ ऋतु में इन पौधों की पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि हमने भूगोल का दूसरा वीडियो भी खत्म कर दिया। बहुत जल्दी ही तीसरा वीडियो लाएंगे और ऐसा ही करते करते आपका पूरा भूगोल खत्म कर देंगे और फिर हम नए बुक में मिलेंगे नए उमंग के साथ। ठीक है, तो बस आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप हमारे वीडियो का फीडबैक दीजिएगा और हम ऐसे ही आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो कम से कम यदि आप चाहते हैं क्या, अब कम से कम यदि आप जानते हैं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हम आपके लिए जमकर दिल से मेहनत कर रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है तो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हमको लाइक से मतलब नहीं है, शेयर से मतलब है। शेयर कीजिएगा, अधिक जगह मेरा वीडियो जाएगा, अधिक बच्चे देखेंगे, उनको भी फायदा, हमको भी फायदा। ठीक है, तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें दोनों का फायदा हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।